द डेमोनिक हंटर के हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। सीओ सेक्ट मास्टर को बोलता है चलो मेरे साथ तुमसे कुछ बातें करनी है। सीओ के बातें सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बोलते हैं ऑल राइट चलो तुम्हारे साथ मैं चलने को तैयार हूँ। तभी वो जा ही रहा होते हैं कि तब तक एक पर्सन जो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं बोलते हैं हेलो सीओ तुम कैसे हो। सीओ पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया मुझे वाईफाई देने के लिए। तभी सीओ मन में सोचता है ओह मैं तो भूल ही गया था कि मैंने एक स्टिकर चिपकाया था अपने डोर के बाहर सबके वाईफाई के लिए पासपोर्ट। लेकिन ये लोग इतने फैमिलियर इसलिए मुझसे हैं क्योंकि मैंने इनकी मदद की है। लेकिन ऐसे फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा यूजलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस लुक में ऐसा बोलता है। सोच रहा था मेरे पास लाइफ में क्या हुआ। तभी एक पर्सन बोलता है मैं सीओ के साथ नहीं जाना चाहता। तभी पूछता है तुम बोल क्या रहे हो, तो हम उसके साथ क्यों नहीं जा सकते। तभी वो पर्सन बोलता है मैं बताने वाला नहीं हूँ। सीओ मन में सोचता है ठीक है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए मेरे साथ नहीं जाना चाहते हैं। सीओ बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। वो चलते हुए जा रहा सोच रहा होता है जब तक कि मुझसे वो पर्सन नहीं मिला। तभी मुझे देता है कि जो वाइट हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है सीओ क्या तुम मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे। तभी सीओ बोलता है ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ पार्टी ज़रूर ज्वाइन करूँगा। तभी वो पर्सन बोलता है तुम अपना ख्याल रखना अगर तुम मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो डंजन के अंदर। सीओ बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। शायद से उसकी एबिलिटी होती है वाइट हेयर वाले की कि पाम से रीडिंग कर सकता है। सी उसके बारे में अच्छे से बताएगा आगे। तभी वो पर्सन उसकी एबिलिटी देख लेता है और बहुत ज़्यादा ही क्रिपी लुक से स्माइल कर रहा होता है। तभी वो सभी को बता देता है कुछ पर्सन बात कर रहे होते हैं तुमने सुना है क्या सीओ की एबिलिटी क्या है। हाँ मैंने भी सुना है वो डेड पर्सन से किसी की भी एबिलिटी अक्वायर कर सकता है। सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता किसने एबिलिटी बताई। तुमने सभी को मेरी एबिलिटी क्यों बताई, तुमने तो प्रॉमिस किया था तुम किसी को एबिलिटी नहीं बताओगे। तभी वो पर्सन बोलता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने किसी को एबिलिटी तुम्हारी बताई है। तभी वो मन में सोचता है ये बास्टर्ड इसने सच में मेरी एबिलिटी बता दी सबको। तभी बोलता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ सच में क्या। तभी बहुत ज़्यादा क्रिपी लुक में सब बोल रहा होता है। तभी सीओ को उसकी एबिलिटी पता चलती है उसकी पाम रीडिंग करके एबिलिटी है जो क्लास टेरिटरी कोस्ट ग्रेड की होती है। वो किसी के भी हाथ टच करके किसी की भी एबिलिटी के बारे में पता लगा सकता है। तभी सीओ सोचता है मैं इस बार ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी वो सेक्ट मास्टर को बताने लगता है कि वो किसी की भी एबिलिटी को पता कर सकते हैं हैंड से टच करने के बाद तुम्हें अपना हाथ थोड़ा सा उससे डिस्टेंस दूर रखना होगा। समझ गई ना तुम। तभी सेक्ट मास्टर बोलते ऑल राइट मैं अब समझ गए वो मेरे हाथों को टच क्यों कर रहा था। सीओ बोलते हैं ठीक है चलो मैं अब चलता हूँ। तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं सीओ। सीओ पीछे मुड़ के देखता है बोलते हो क्या हुआ। सेक्ट मास्टर बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ सेकंड फ्लोर में जाना चाहोगे। सीओ बोलता है नहीं तुम बहुत ही कमज़ोर हो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ तुम्हारे पास फाइट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सेक्ट मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। सेक्ट मास्टर बोलते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि मैं वीक हूँ। सीओ बोलता है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपने एबिलिटी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। सेक्ट मास्टर अपने ऊपर हाथ करते सोच रहे होते क्या ये मेरे बारे में बोल रहा है। सीओ बाद में बोलता है चलो अब बहुत ज़्यादा बातें होगी मैं जा रहा हूँ। सेकंड मास्टर बोलते तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सेकंड फ्लोर में मेरी एबिलिटी काम अच्छे से नहीं करेगी। सेकंड मास्टर भी बहुत ज़्यादा चालाक है। तभी वो सीओ बोलते हैं ठीक है मैं चल रहा हूँ अभी। सेकंड मास्टर बोलते हैं ठीक है चलो बाय। सीओ जाते हुए मन में सोच रहा होता है मेरे पास बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है फाइटिंग का प्रीवियस लाइफ से। सेकंड मास्टर ने मुझे थैंक यू बोला उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी सेकंड मास्टर को देखा जब बाहर खड़े होते मन में सोच रहे होते हैं वो मेरी परवाह तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी परवाह नहीं करता। लेकिन जब उसने मुझे बताया उसकी एबिलिटी के बारे में वाइट हेयर वाले लड़के के बारे में तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी परवाह करता है और बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट है। मुझे लगता है वो सच में मेरी परवाह करता है। तभी दिखा जाता है जहाँ पे सीओ आ रहा होता है तो एक पर्सन बोलता है वाइट हेयर वाला क्या तुम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो। सीओ बोलता है ऑफ कोर्स मैं जाने वाला हूँ लेकिन अभी नहीं जाऊँगा मैं। तभी वो पर्सन थोड़ा सा हैरान होता है एकदम शांति से रहता है। सीओ आगे जा रहा होता है। तभी वो पर्सन बोलता है क्या तुम मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे, मेरा एक क्लास डायगोनिक क्लास है। सीओ बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ झूठ बोलने की, तुम्हारी एबिलिटी एक्चुअली क्या है मुझे बताओ। तभी वो पर्सन अपनी एबिलिटी बताने लगता है कि मेरे पास वाटर की एबिलिटी है। सीओ भी उसकी एबिलिटी चेक करता है जहाँ पे लिखा होता है वाइट हेयर लड़के की एबिलिटी प्राइमरी ह्यूमन ग्रेड अल्ट्राव्यूट वाटर है। ठीक है सीओ बोलता है ऑल राइट जल्दी तैयारी करो हमें चलने वाले हैं। बोलते हैं रियली ठीक है मैं कुछ तैयारियां करने जा रहा हूँ। पर्सन ऊपर भागते हुए जा रहा होता है कुछ तैयारियां करने। सीओ मन में सोचता है अब टाइम आ चुका है तुमसे बदला लेने का। तभी हमें एक बोर्ड पे दिखाई जहाँ पे लिखा होता है द रूम ऑफ हेल फायर। मतलब रूम में बहुत ज़्यादा ही हेल फायर जैसा सिचुएशन होगी, सिर्फ हेल जैसा ही सिचुएशन होगा। ये सेकेंड ट्रेनिंग ग्राउंड रहता है। तभी हमें गेट दिखाया जाता है जहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं। इसकी कुछ कंडीशनें हमें बताई जाती हैं जहाँ पे लिखा होता है
इसमें से आपको आइस क्रिस्टल फाइंड करना होगा रिटर्न आने के लिए। इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। तभी हमें नोटिफिकेशन में आता है कि सीओ और व्हाइट हेयर वाले लड़के ने एक साथ ज्वाइन कर लिया है टीम। नोटिफिकेशन के बाद हम सब देखते हैं फ्रेंड्स कि लावा और कुछ इमेजेस होते हैं लावा और पेड़ के। और उसके बाद जो वाइट हेयर वाला लड़का बोलता है, मुझे एक्सेप्ट, ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारे टीम में। क्या तुमने मेरे वाटर एबिलिटी की वजह से मुझे एक्सेप्ट किया? एनीवे कोई बात नहीं, चलो हम इस जगह से जल्दी चलते हैं, इस जगह को क्लियर कर देते हैं। लेकिन इस जगह पे सिर्फ लावा तुम देख सकते हो, हम आइस कहाँ से ढूंढेंगे? मुझे अपने वाटर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेने दो। पीछे से सीओ भी अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है। सीओ को समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ, तो अपने आंखों को बहुत ज़्यादा सीरियस लुक में कर लेता है, डिसाइड कर लेता है उसके ऊपर अटैक करेगा। तभी वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि क्या करने वाला होता है पता नहीं फ्रेंड्स। आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा। और वीडियो थोड़े पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। पता चलता है कि सीओ उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, जो फ्रॉग उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर अटैक करता है। सीओ बोलता है जल्दी उठ जाओ, हमें लड़ना है, हमसे फाइट करना है। वो लड़का बोलता है ऑल राइट ठीक है मैं जल्दी उठ रहा हूँ। तभी हमें उन मॉन्स्टर्स के बारे में पता चलता है कि उन सभी का नाम फायर फ्रॉग है, क्लास टेरिटरी इंस्टेंट ग्रेड है। वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग स्प्रिंग में पाए जाते हैं, फायर वाले स्प्रिंग्स में। तभी वो लड़का अपने वाटर बॉटल से पानी निकाल के उसके इस्तेमाल करते हुए उसके बुलेट्स बना के मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं, फ्रॉग मॉन्स्टर्स के ऊपर। उसका बहुत ज़्यादा ही असर भी पड़ता है, मॉन्स्टर मारे भी जाते हैं। वो लड़का बोलता है वाह, मेरा अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। तुम्हें क्या लगता है सीओ, हमें जल्दी ही क्रिस्टल मिल जाएंगे ना? तभी सीओ बोलते हैं ओह मुझे लगता है जल्दी मिल जाएंगे। सीओ बाद में अपने मन में सोचता है तुम्हें पता नहीं है किस जगह पे कितनी मुसीबतें हैं, तुम्हें आगे जाके पता चलेगी कि कितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं। तभी वो लड़का अपने मन में सोचता है ये स्माइल क्यों कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्माइल क्यों कर रहा है। मुझे लगता है ये मिशन जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ फ्रॉक्स के लाशें पड़ी होती हैं। वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है मेरा माना इस जगह पे ख़त्म हो गया, मुझे लगता है कि मैं कुछ देरों के लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस हो जाऊँगा। तभी सीओ का जहाँ पर वो फाइट कर रहा होता है मॉन्स्टर से, वो सोच रहा होता है सीओ शिट, सीओ ने मुझे लगता है बेवकूफ़ बनाया इस जगह पे। लेकिन मैं उस बास्टर्ड से कुछ बोल भी नहीं सकता। तो एक मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से मारता है और मॉन्स्टर थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, फूगे जैसा बड़ा होकर उसके ऊपर अटैक करता है। तभी बोलता है सीओ मुझे बचाओ इस जगह पे। सीओ थोड़ा पीछे देखता है और बोलता है ओह ये कितना कमज़ोर है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। सीओ बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना आसानी से इस जगह पे मारे जाओगे अगर तुम मेरे साथ आ रहे हो तो, ज़रा अपना ध्यान रखो। लड़का बोलता है ठीक है मैं अब केयरफुल रहूँगा। तभी सीओ बोलता है ऑल राइट चलो चलते हैं। लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अपने मन में सोचता है ये बेवकूफ़ ये ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, लेकिन इस बेवकूफ़ की चाल की वजह से मैंने अपना फर्स्ट टाइम ही पूरा माना ख़त्म कर दिया। मैं अभी जस्ट वेट करूँगा जब मेरा माना कंप्लीट हो जाएगा। और ये आगे चलते हुए जा रहा है जैसे ये कुछ छुपा रहा है मेरे से। मैं जल्दी इसकी एबिलिटीज़ को भी चेक कर लूँगा। तो मैं देखा जाता है जहाँ पे वो अपने स्वॉर्ड से नीचे बैठा होता है, तभी हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर्स के ऊपर बैठा होता है। वो नीचे गिर जाता है, तभी वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो सी उसके स्वॉर्ड से एक स्लैश में वो मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। वो लड़का बोलता है वाह ये कितना ज़्यादा पावरफुल है सीओ। लेकिन मुझे यकीन नहीं था इस फ्रॉक्स के अलावा भी इस जगह पे कुछ और मॉन्स्टर्स होंगे। मुझे अभी तो जल्दी से निकल जाना चाहिए। तभी सीओ बोलता है वाइट हेयर लड़के जल्दी चलो, हमें इस जगह से जल्दी निकलना है। वो वाइट हेयर वाला लड़का बोलता है ओके ठीक है चलो जल्दी निकलते हैं। सीओ बोलता है मैंने तुम्हें इस बार 2 बार बचाया है, तुम समझ गए ना, और अगले बार मैं तुम्हें बचाने बिल्कुल नहीं आने वाला। वो लड़का सोचता है अपने मन में क्या मुझे इसने 2 बार बचाया, कोई बात नहीं, मैं इसे बोल देता हूँ ऑल राइट। तभी वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना अगले बार खुद ध्यान रखूँगा। और ज़मीन पे जो रेत होते हैं उनसे बांधते हुए मुट्ठियों में सोच रहा होता है बस एक बार मेरा मान आ जाने तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी सीओ पीछे मुड़ते हुए बोलता है ओह तुम्हें क्या हो, कुछ बोलना चाहते हो क्या? लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है नहीं मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी वो लोग आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें सामने कुछ क्रिस्टल सा दिखाई देता है। सीओ अपने मन में सोचता है अच्छा ये वो है क्या? तभी वो लड़का सोचता है मन में कि मैं उससे पहले जाके पूरा अपना क्लियर कर दूंगा मिशन, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बन जाऊंगा। सब सोचेंगे कि मैंने फर्स्ट टाइम पे ये मिशन क्लियर कर दिया है। तभी वो सोच रहा होता है कि मैं जल्दी से इस जगह से भागते हुए निकल जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और वो मन में सोच रहा था मेरे सब जन तारीफ़ कर रहे होंगे मैंने फर्स्ट मिशन कंप्लीट किया है। वो जो वाइट हेयर लड़का होता है वो भागते हुए जा रहा होता है और जो क्रिस्टल होता है उसके ऊपर टच करता है, तो उसे बाद में पता चलता है कि फ्रॉक का एग है। तभी कुछ फ्रॉक्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लावा के अंदर से। वो बोल रहा था शिट मैं इस जगह पे मारे जाने वाला हूँ। वो नीचे गिर रहा होता है लावा के अंदर से। तभी वो चिल्लाता है सीओ। सीओ बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ज़्यादा कुछ इस जगह पे बेवकूफ़ी मत कर,
तुम्हें तुम्हारा कर्मा ही तुम्हें मिला है। चलो मैं अब जा रहा हूँ इस जगह से। वो स्वॉर्ड लेकर अपना चला जाता है उस जगह से। बात का सीन देखते हैं जहाँ सीओ ने अपने हाथों में ब्लू कलर का क्रिस्टल पकड़ा होता है। उस क्रिस्टल की हमें जानकारी बताई जाती है जिसमें लिखा होता है आइस क्रिस्टल। टेरिटरी गोस्ट ग्रेड का क्रिस्टल है वो। उसकी यूजफुल थिंग्स ये है, किसी चीज़ को भी हम क्रिएट कर सकते हैं उससे। सीओ मन में सोचते हुए बोलता है रुको, चलो मुझे अपना स्टोर ओपन करना चाहिए। वो मन में सोच रहा होता है स्टोर ओपन करने के बाद ये स्टोर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, मेरे पास लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तभी किस चीज़ को परचेस करने के लिए क्लिक करता है जिसपे लिखा होता है प्रेयर चेस्ट नाम का एक चीज़ होता है 150 पॉइंट्स में। तभी नोटिफिकेशन में आता है आपने आइटम को परचेस कर लिया है। तभी वो हाथों में लेते हुए सोचता है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तभी उस आइटम के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है प्रेयर चेस्ट। प्राइमरी गोस्ट ग्रेड का होता है, इससे आप कोई भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तभी बोलता है मुझे इस चीज़ में ब्लू कलर के ऑक्स को रख देना चाहिए, जो चीज़ें हैं आइस क्रिस्टल उसमें रखते हुए बोलता है इसका नाम बहुत ज़्यादा बेकार है लेकिन मुझे अब प्रेयर स्टार्ट करना चाहिए। वो अपने हाथों को जोड़ते हुए प्रेयर कर रहा होता है। तभी हमें देख सकता है कि वो जो आइटम होता है उसके अंदर से रोशनी आने लगती है। तभी नोटिफिकेशन में आता है कि आपका प्रेयर सक्सेसफुल हो चुका है। तभी वो खोलता है तो उसके अंदर एक रोशनी आ रही होती है। वो खोलते हुए सोचता है क्या मुझे मिल गया जो चाहिए था। तभी हमें देखा जाता है कि उसके नोटिफिकेशन में आता है कि आपने टेरिटरी इंस्टेंट ग्रेड का हनी कुछ इकट्ठा कर लिया है। सीओ का आप मुंह भी देख सकते हो कितना ज़्यादा निराश है। तभी वो अपने स्वॉर्ड की मदद से कुछ ब्लू कलर के क्रिस्टल काटने के बाद बोलता है इस बार मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होना चाहिए, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा ही बेकार सिचुएशन हो जाएगी आगे जाके। तभी हमें देखा जाता है जहाँ पे वो वाइट हेयर और लड़का बोलता है सीओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जाते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सीओ, बस तुम मेरे हाथ में एक बार मिल जाओ। तभी वो अपने साइड में देखता है, बोलता है ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि सेकेंड रूम वाइट हेयर वाले लड़के ने क्लियर कर लिया। वो बाहर आता है बहुत खुशी खुशी। उसका नोटिफिकेशन बताया जाता है कि जो वाइट हेयर लड़के हैं, उसने फर्स्ट पर्सन है जिसने सेकेंड रूम क्लियर किया है। तभी सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे क्या कितना अमेजिंग है, किसी ने इतने जल्दी सेकेंड रूम क्लियर कर दिया। तभी वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इतने जल्दी सेकेंड रूम क्लियर कर दिया, अब सब मेरे बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे इस जगह पे, मुझे पता ही था। मुझे एक बार सीओ को देख लेना चाहिए। तभी वो साइड में देखते हैं जहाँ पे सीओ बैठा होता है। वो बोलता है सीओ तुमने मुझे अकेले क्यों छोड़ के चले गए, क्या सीओ और तुम मुझे उस जगह पे बचाने क्यों नहीं आए। सीओ कुछ घबराते हुए बोलने वाला था, तब तक उसे अनाउंसमेंट पता चलता है कि जो मार्क्स वाली गर्ल होती है वो उसे बुला रही होती है। तो वो सीओ से बोलता है सीओ मेरा जाने का टाइम आ चुका है, और पीछे मुड़ते हुए बोलता है मैं इधर हूँ। और सीओ से जाने से पहले बोलता है कि क्या तुम उसे हाथ मिलाना चाहोगे सीओ। सीओ थोड़ा घबराता है, उसे हाथ मिलाने जा ही रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी है। और सीओ उससे हाथ मिला लेते हैं और उसकी पूरी डेस्टिनी सीओ की पता चल जाती है उस लड़के को। वो स्माइल करते हुए जा रहा होता है, मन में सोचते हैं अब इसकी सारी एबिलिटी मुझे पता चल जाएगी। वो उसकी एबिलिटी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सीओ की एबिलिटी क्लासिक टेरिटरी इंस्टिंक्ट ग्रेड है और अल्टीट्यूड फ्लेम है। और उसके पास फ्लेम मैनिपुलेशन और अनहेल्थी कुछ नाम का एक एबिलिटी है। सोचता है क्या टेरिटरी इंस्टेंट ग्रेड, मुझे एटलीस्ट लगा था कि उसके पास ह्यूमन ग्रेड का होगा। और गुस्से में सोचता है अपना टाइम इतना इसके पीछे मैंने वेस्ट कर दिया। और तभी हमें सीओ दिखाया जाता है कि जो स्माइल कर रहा होता है और अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए सोचता है इस चार्म की वजह से बच गया। तभी हमें चार्म के बारे में पता चलता है जो प्राइमरी गोस्ट ग्रेड का होता है, किसी की भी डेस्टिनी को प्रोटेक्ट करता है। और सीओ मन में सोचता है इसकी वजह से तो मैंने सारे क्रिस्टल अपने पास जमा किए थे। तभी जो वाइट हेयर लड़का होता है बोलता है मेरे पास वाटर एबिलिटी है। तभी वो लड़की पूछती है तुम्हारे पास आइस क्रिस्टल कहाँ से आए। तभी हमें दिखा जाता है जो डॉग बोल रहा होता है आखिरकार सीओ के साथ जाने के बाद ये पीछे भी आ गया लेकिन इसने मिशन भी क्लियर कर दिया, ये मेरे साथ क्यों नहीं होता। तभी दिखाई देते हो ऑफकोर्स मैंने मिशन अपने हाथों से कंप्लीट किया है। तभी जो डॉग होता है बोलते हैं हेलो फ्रेंड तुम कैसे हो। वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी डॉग बोलता है क्या तुम सीओ के साथ क्वेस्ट कंप्लीट करने गए थे ना। मुझे लगता है सीओ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बोलता है कि ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा क्योंकि उसके पास टेरिटरी इंस्टिंक्ट ग्रेड का एबिलिटी है। तभी बोलता है डॉग ओके रियली। तभी पूछता है क्या तुम एक मेन कैरेक्टर जैसे नहीं लगते। वो अपनी नाक ऊपर करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ और हमारा डॉग तो चढ़ाने में सबको ऊपर ही। वो बोलता है हाँ मुझे लगता है कि तुम एक मेन कैरेक्टर हो ही। तभी हमें सीयू जैसे जो ऊपर स्माइल करते हुए जा रहा होता है और मन में सोचता है इनके साथ क्या होगा पता नहीं। तभी हमें पता जाता है कि दोनों को कर्ज हो चुका है, वर्स्ट कॉम्बिनेशन है डेस्टिनी का, इसलिए इविल एनर्जी वाइट हेयर लड़के को पोजेस करेगी। वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। सीयू जाते हुए सोच रहा होता है कुछ देर के लिए डॉग तुम इसका ख्याल रख लेना मेरे लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मैनेजमेंट की टीम होती है जगह पे पूरा साइलेंट होता है। जो चीफ होते हैं पूछते हैं क्या कोई गोस्ट ग्रेड के प्लेयर ने क्लियर किया था, नहीं किसी प्राइमरी ह्यूमन ग्रेड के प्लेयर ने कंप्लीट किया था। और मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है, जो सीओ ट्रेनी था ना वो उसके साथ था।
तभी हमें बाजू में देखा जाता है जो प्रोटेक्शन का काम होता है पर्सन का, वो थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि उसे पता है जहाँ पे सीओ रहता है उस जगह पे कुछ ना तो कुछ उसके प्रोटेक्शन के आसपास गड़बड़ होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन चीफ होते हैं पूछते हैं क्या उसके साथ सीओ गया था, तो उसने क्लियर कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीओ ने क्यों नहीं क्लियर किया। तभी जाके बोलती है पर्सन कि उसने क्लियर तो किया, लेकिन वो मुझे एक वेird चीज़ उसने बताई कि जो आइस क्रिस्टल है ना उसे फ्रॉग के अंदर से मिला। वो पर्सन पूछते ये कैसे हो सकता है, तुमने क्या केव को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं लगाया था। वो बोलते रुको मैं चेक करके बताती हूँ। तब तक हमें दिखाया जाता है कि प्रोटेक्शन शील्ड के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं सीओ की वजह से, और जो फ्रॉग होते हैं वो क्रिस्टल को अपने मुंह में रख के निगल रहे होते हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है जॉ तुमने क्या किया, तुमने प्रोटेक्शन शील्ड का अपना जॉब कंप्लीट नहीं किया। जॉ बोलता है यस सर, मैंने पूरा अच्छे से चेक किया था, वो भी 2 बार। तभी वो बताने लगता है चीफ को कि चीफ मैंने पूरा अच्छे से चेक किया था, आप मेरे पर विश्वास करें, और मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल इंसान हूँ। तभी वो अपने हाथ को टेबल पे मारते हुए बोलते हैं क्या तुम कैपेबल इंसान हो, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम बता सकते हो। और एक कोई एक सेंस नहीं बनाता है, किसी ट्रेनी ने इतने जल्दी से क्लियर कर दिया। तुम सोच सकते हो अगर वो लोग अभी के अभी 3rd फ्लोर पे चले गए तो उनके साथ क्या होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा शांत होता है, कुछ बोलता नहीं है। तभी वो चीफ मैनेजर बताने लगते हैं अगर वो लोग 3rd फ्लोर पे चले गए तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। कुछ जगह पे उन सभी को रियल डीमंस मिलेंगे जहाँ पे उन्हें मारे भी जा सकते हैं वो लोग किसी के हाथों से, और उनकी चोट को भी ठीक तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाएगा। और घबराते हुए सोच रहे होते हैं ये बेटर होगा कि मैं 3rd फ्लोर को सील कर दूं। तभी बोलते हैं कि मुझे उस सीओ पे पूरा निगरानी चाहिए सभी का सभी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सीओ जा रहे होते हैं सोच रहे थे ये सामने है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा बैरियर से बंद होता है 3rd फ्लोर। तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जहाँ पे सीओ अपने लिए फूड ले रहा होता है खाने के लिए। सीओ को तभी कुछ साउंड आता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन बोल रहा होता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है हाँ इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई, क्योंकि हमारे पास वो बेनिफिट नहीं है ना, हमने रूम क्लियर नहीं किया है जैसे उस वाइट लड़के ने क्लियर कर दिया था, और जैसे सेक्ट मास्टर ने क्लियर किया था, डॉक ने कंप्लीट कर दिया था, और 13 नंबर पे सीओ ने कंप्लीट किया था। सोच भी सकते हो कितनी पावरफुल पार्टी वो लोग गैदरिंग करेंगे। तभी जो पीछे पर्सन होता है बोलता है कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डॉक उसके साथ काम ही नहीं करेगा। हाँ तुमने सही बोला, डॉक और सीओ के साथ कभी काम ही नहीं करेंगे। फिर सीओ अपने मन में सोचता है ये कैसे रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इन सभी को किसने दी कि मैं डॉक के साथ काम नहीं करना चाहता। फिर हमें नोटिफिकेशन बताया जाता है कि जहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया गया होता है जो मेन टीम होती है उसकी तरफ से। सीओ मन में सोचता है क्या मीटिंग के लिए। तभी हमें मार्क्स वाली गर्ल दिखाई जाती है जो बोलती है आप सभी का तो स्वागत है, हम 3rd फ्लोर के रिलेटेड कुछ आप सभी को बताना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गेट ओपन होने वाला है, और लेकिन इससे कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ इस गेट के रिलेटेड। ये जगह ट्रू निमोनिक रैम जैसा ही होगा, इसके इंस्टिंक्ट और ग्राउंड भी ट्रेनिंग जैसा नहीं रहेगा। आप सभी को आराम से इस जगह पे रहना है। इसलिए शांति से खड़ा ही होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी वो लड़की बता रही होती हैं इस जगह पे आप सभी को बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स बुल्स और बहुत ज़्यादा ही क्रिएचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और आपको गॉड्स भी देख रहे होंगे। लेकिन आप गॉड से बात करने से पहले जो ये आपका न्यूली अपडेट सिस्टम है ना वो आपसे भी एक बार चेक कर लीजिए। और आपको कुछ बात नहीं करना है गॉड्स के साथ, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से ना पता चले गॉड्स की लोग भी देख सकते हो कितने ज़्यादा डर चुके हैं। तब तक एक लड़के अपने हाथ कांपते हुए बोलते क्या उस जगह पे हम मारे जाने वाले। तब हमें सीओ दिखाई देता है जहाँ पे वो खड़ा होता है। तब तक उसके पास एक लड़की आके बोलती है हेलो आप कैसे हो। सीओ उसका नाम लेता है वो ये तुम हो क्या। तभी वो लड़की बोलती है नहीं ये मेरे सिस्टर का नेम है। तभी वो लड़की बाजू में जो उसकी सिस्टर होती है बोलती है ऑफकोर्स वो मेरा नेम है। आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए थे। सीओ मन में सोचता है जब मेरे बारे में र्यूमर्स फैल रहे थे तब तुम दोनों और सेक्स मास्टर ने ही मेरी मदद की। मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं भूल सकता मेरे पास लाइफ के बाद। तभी दिखाया जाता है जो गर्ल्स होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सीओ मन में सोचता है मैं इनकी एबिलिटी एक बार चेक कर लेता हूं। तभी हम दोनों की एबिलिटी देख सकते हैं। फर्स्ट वाली लड़की जिसका नाम बो होता है और उसकी एबिलिटी होती है प्राइमरी ड्रैगनिक ग्रेड अल्टीट्यूड गोल्ड होता है। एबिलिटी परफेक्ट मार्कमैनशिप होता है। क्लास प्राइमरी गोस्ट ग्रेड होता है। इसमें यूजर को लॉन्ग वेपन से मार सकती है। लॉन्ग रेंज जो वेपन्स होते हैं उससे किसी यूजर को ये मार सकते हैं, लेकिन उसमें इसका माना बहुत ज्यादा कंज्यूम हो। तभी हमें दिखा जाता है जो दूसरी लड़की होती है जिसको हम सेकंड सिस्टर कहेंगे, इसका नाम बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और अजीब। इसका भी सेम एबिलिटी होता है, लेकिन इसमें वन शॉट परफेक्ट हिट होता है। ये एक शॉट में ही प्लेयर को खत्म कर, और सेम इसका भी एबिलिटी होता है। सीओ मन में सोच रहा होता है मैं वो चीज़ें वापस नहीं हो रहा। मेरे पास लाइफ में सिर्फ एक ही जन जिंदा था और एक जन मर गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, क्योंकि उसके सिस्टर का लाश उसके सामने पड़ा होता है। तभी जिनको एक नोटिफिकेशन में आता है कि आपको सेकंड सिस्टर की जान बचानी है, फ्यू डे में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेंजरस आने वाले।
सीओ डिसाइड करता है मैं उसकी अब जान बचाऊंगा। वो बोलता है क्या तुम दोनों मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहोगी? वो बोलती है ऑफ कोर्स। मैं बहुत ज़्यादा बिग सिस्टर के साथ ज्वाइन करके हंटिंग बोर हो चुके थे। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम कहना क्या चाहती हो? तभी हम बिग सिस्टर ये लोग किस जगह पे मालूम है किसको कह रहे हैं फ्रेंड्स? जो सेक्ट मास्टर है उन्हें कह रहे हैं ये लोग। तभी सीओ बोलता है मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ तुम दोनों मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हो क्या? कितना कूल लुक बना के बोल रहा है। सेक्ट मास्टर से तो ऐसा बोलता नहीं फ्रेंड्स। तभी दिखाया जाता है जो अपना गेट ओपन करते हुए सीन दिखाया जाता है। ये रूम ऑफ आइस के बारे में बताया जाता है जिसमें कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें मॉन्स्टर को उन सभी को हंट करना होता है और अलग अलग टाइप के इनको मॉन्स्टर 10 किल करने होते हैं। वो भी 14 डेज का टाइम लिया है। तभी हम दिखाते हैं नोटिफिकेशन में कि आप करंट डिमोनिक रैल में आ चुके हो। सीओ की डेस्टिनी थोड़ी बहुत इससे डिक्रीज हो रही है। उसका 10% डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उसके पास फ्लेम एट्रीब्यूट की पावर होती है। तभी नोटिफिकेशन में उनको एक और आता है कि आप आ चुके हो आइस रूम में। तभी वो लड़की बोलती है इस जगह पे बहुत ज़्यादा एक कोल्ड है। तभी वो लड़की बोलती है क्या हम इस जगह पे बच नहीं सकते? इस असाइनमेंट में इतना ज़्यादा कठिनाई क्यों है? क्या तुम कुछ देख सकती हो? हाँ मैं सामने देख रही हूँ एक रैबिट है, बहुत ज़्यादा एक क्यूट रैबिट है। तभी वो रैबिट अपना फिटनेस हटा के डेंजरस लोग में आके उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, वो मारे जाते हैं। तभी नोटिफिकेशन में रैबिट के बारे में बताया जाता है जिसका प्राइमरी असिस्टेंट ग्रेड की एबिलिटी होती है। सीओ बोलता है ओह तुम सभी चेक कर रहे हो क्या? हाँ ऑफ कोर्स हम चेक कर रहे हैं। हमने इस जॉब्स के बारे में कभी सुना नहीं था। इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही आइटम्स है और फीचर्स भी हैं। क्या आप सभी को पहले से सब पता था? सीओ से वो पूछती है वो लड़की सेकंड सिस्टर हमारी पूछते हैं क्या आप ये उससे पूछती है क्या आपको पहले से ही सब पता था? सीओ मन में सोचते हैं ऑफ कोर्स मैंने 1 साल से इसका इस्तेमाल किया तो मुझे पता ही होगा ना। वो बोलता है नहीं मैं ये गेम जैसा लगता है इसलिए मैंने सोचा कि वो गेम जैसा ही होगा। तभी वो लड़की बोलती है इस जगह पे वेपन्स भी हैं, मैं एरो और बोज लेने वाली हूँ। तभी वो दोनों अपने अपने वेपन्स ले लेती हैं। जो हमारी सेकंड सिस्टर होती हैं उन्होंने बो और एरो लिया होता है और जो फर्स्ट सिस्टर होती हैं उन्होंने गन लिया होता है। और सीओ भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी वो अपने दोनों एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम और स्वॉर्डमैनशिप का कई ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स को मारता है। और जो गर्ल्स होती है एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, मॉन्स्टर्स को मार भी रही होती हैं। जो फर्स्ट गर्ल के बारे में था जिसका नाम बो होता है वो शूटिंग में अच्छी होती है। और जो हमारे सेकेंड सिस्टर हैं वो आर्चरी में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तभी सीओ मन में सोच रहा होता है इन दोनों का स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये लोग आर्चरिंग और शूटिंग में। मेरे पास्ट लाइफ में जो बहुत एक हाई क्लास के स्नाइपर थे जो मॉन्स्टर्स और इंसानों दोनों को मारते थे, लेकिन इस जगह पे ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे पास्ट लाइफ में जब इसकी सेकंड सिस्टर मारी गई थी तब जाके इसने गन अपने हाथ में उठा लिया। तब से मैंने इसको कभी नहीं देखा कि स्माइल कर रही हो। और इसने जाके फिफ्थ जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड था कोरिया में उससे जाके इसने ज्वाइन कर लिया जिसका नाम सूरा गिल्ड था फ्रेंड्स बताया जाता है। और ये कभी भी हैप्पी नहीं होती उस गिल्ड में भी जाने के बाद। पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा, लेकिन मैं इन दोनों की डेस्टिनी ज़रूर चेंज करने की कोशिश करूँगा। और मैं इन सभी को देख सकता हूँ ये दोनों कितना ज़्यादा स्माइल कर रही हो सेक्ट मास्टर के साथ। इमेज में भी आप देख सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा होता है लेकिन जो सूरा सेक्ट था उसकी वजह से ही मेरे कुछ टीममेट्स मारे गए थे फ्लाइंग टाइगर सेक्ट के। वो मन में सोचता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को अच्छे से इस बार लाइफ दूंगा। तभी सीओ कुछ महसूस करते हुए बोलता है ये क्या है? क्या सेकंड सिस्टर इस जगह से गायब है? ये नहीं हो सकता। तभी हम दिखा जाते हैं जो लड़के फाइट कर रहे होते हैं मॉन्स्टर से। तभी सीओ सोचता है आखिरकार वो चली किधर गए। सीओ बहुत ज़्यादा तेज तेज आवाज़ में बोलने लगता है सेकंड सिस्टर तुम किधर हो? जो गर्ल होती है वो भी बोल रहा है सेकंड सिस्टर तुम। वो इधर उधर ढूंढ ही रहता है तब तक वो गर्ल बोलती है हमें इस जगह पे जाके चेक करना चाहिए। तभी सीओ बोलता है ऑफ कोर्स चलो उस जगह पे चेक कर। तभी उनको एक साउंड आता है सिस्टर मुझे इस जगह से बचाइए। तभी वो लड़की बोलती है क्या इस जगह पे सेकंड सिस्टर है क्या? तभी वो सेकंड सिस्टर बोलती है मैं इस जगह पे ग्राउंड के अंदर हूँ। तभी वो बोलती है मैं ज़रूर आपको बचाने की कोशिश करूँगा। तब तक सीओ नहीं कहते, बोलते हैं सेकंड सिस्टर आप अच्छे से रहना। तभी वो सेकंड सिस्टर बोलती है इधर एक और पर्सन जिसको चोट लगी है। सीओ साइड में देखते हैं तो वाइट हेयर वाला लड़का होता है। उसका नाम भी लेता है कि वाइट हेयर लड़के तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो? तभी वाइट हेयर लड़का अपने मन में सोचता है क्या ये सीओ के ही टीममेट होने चाहिए। सीओ बोलता है तुम्हें क्या मेरी हेल्प चाहिए? वो बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो वो लड़की को बोलता है सेकंड सिस्टर को कि आप इस जगह से चलते हैं अब इस जगह से। तभी वो सेकंड सिस्टर पूछती है उसका क्या होगा? तभी वो बोलता है नहीं वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड सिस्टर बोलते हैं कि वो मॉन्स्टर से फाइट करते उसे पॉइजन लग गया था, कल भी फाइट करने आएंगे। तब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता आइस रूम वाला, तब तक मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। जो फर्स्ट सिस्टर थोड़े घबराते हुए बोलते हैं सच में तुम हमारे साथ रहने वाले हो? शिव बोलता है ऑफकोर्स मैं तुम सभी के साथ रहने वाला हूं, जब तक ये क्लियर में रूम ना कर दूं। जो सेकंड सिस्टर होते हैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, बोलती है ठीक है चलो तब हम वापस चलते हैं। शिव को कुछ महसूस होता है। तभी वो सोच लेते हैं आखिर ये साउंड कैसा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है इधर। तभी हम देखा जाता है जो फर्स्ट सिस्टर होते हैं शिव को बोलता है अगर तुम जा किधर रहे हो। तभी शिव बोलते तुम लोग वापस जाओ लॉबी में, मैं जल्दी ही लौट के आ जाऊँगा।
तभी हमें दिखाया जाता है कुछ मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस को घेर के रखा होता है, जो वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी हमें वुल्फ मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हमें सेक मास्टर दिखाई जाते हैं जो बोलती हैं सब लोग शांत हो जाओ, ज़्यादा पैनिक मत करो, नहीं तो मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। और पीछे देखते हुए सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन सभी से लड़ना एक साथ झुंड में। और सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिफ मेथड का इस्तेमाल करके सबको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है तो अपने स्वॉर्ड की मदद से बच रही होती हैं। तभी अपना ट्री लीफ मेथड का प्रोटेक्शन शील्ड ऑन कर देती हैं और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं अटैक कर रहे होते हैं ह्यूमंस के ऊपर, वो बच जाते हैं ह्यूमंस। तभी सेक्ट मास्टर के पास एक मॉन्स्टर अटैक करने आ रहा होता है और पीछे से उनको बाइट भी कर लेता है। और सेक्ट मास्टर सोच रही होती हैं क्या हो गया मुझसे, काश इस जगह पे एक और पर्सन रहता तो मेरी हेल्प कर सकता था फाइट करने वाला। तभी हमें सीओ की स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो अपने एन्चांटिंग करते हुए अटैक कर रहा होता है मॉन्स्टर के ऊपर जिसने सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक किया था। और जितने भी मॉन्स्टर उन सभी को एक साथ मार रहा होता है और सेक्ट मास्टर भी उसकी मदद करती है मॉन्स्टर्स को मारने में। उसके बाद का सीन दिखा देते हैं जहाँ पे सेक्ट मास्टर बोलती हैं ये बहुत ही जल्दी हो गया, हमें अब जल्दी रिटर्न हो जाना चाहिए। सीओ का आप कितना ज़्यादा सीरियस लुक भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा गुस्से में होगा। तभी वो जितने जन बाहर निकलते तब तक उसे सभी को साउंड आता है कि तुम उस जगह से भागे क्यों नहीं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था उस सिचुएशन कितना डेंजरस था। तभी सेक्ट मास्टर को चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती हैं। सीओ बोलता है तुम जीत नहीं सकते तो उस जगह पे लड़ना नहीं चाहिए, समझ गए ना। तुम कितने ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे उस जगह पे। सेक्ट मास्टर बोलती है इसका मतलब तुम मुझे एक वीकर कहना चाहते हो, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। सीओ बोल रहा था अगर सिचुएशन में ऐसा होता, अगर उस मॉन्स्टर के पास हिडन एबिलिटी होती तुम उस जगह पे मारी जाती। और मन में सोच रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ में भी ऐसी तुम्हारी गलतियों से तुम मारी गई थी, मैं इस बार ऐसा होने नहीं देना चाहता। तभी वो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलता है गुस्से में कि अगले बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आऊँगा, समझ गए ना तुम। और तुम्हें इस बार अच्छे से रहना चाहिए और किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है तब तक तुम खुद स्ट्रांग ना बन जाओ। और पीछे मुड़ते हुए जाता है और बोलता है तुम मेरी बातों को बिल्कुल भूलना मत। उसके जाने के बाद जो गर्ल्स होती है उसके पास आने के बाद बोलती है वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है और आपसे इतने ही कठोर आवाज़ों में बात कर रहा था। तो सेक्ट मास्टर बोलती है नहीं वो बहुत ही अच्छा है, उसने हमारी मदद की। और मन में सोच रहे होते हैं मुझे पता नहीं कोई इतना बुरा व्यवहार मेरे साथ क्यों करता है, लेकिन वो दिल का अच्छा है। तभी वो दूसरे को बोलते हैं कि लड़कियों को कि वो बहुत ही अच्छा है, वो अच्छा पर्सन है वो। तभी वो सीओ को आवाज़ लगाती हैं, सीओ उनकी आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी सेक्ट मास्टर की साउंड आता है तुम्हारा शुक्रिया और मेरे बारे में ज़्यादा तुम चिंता मत करो। शिव अपनी सांसें छोड़ते हुए बोलता है कुछ भी। तभी हमें दिखाया जाता है नोटिफिकेशन में कि डॉक ने मिशन कंप्लीट कर दिया है 3rd फ्लोर का। तभी उन लड़कियों को पता चलता है, वो बोलती हैं क्या किसी ने पहले से ही 3rd फ्लोर क्लियर कर दिया। शिट हम लोग बहुत ज़्यादा ही नज़दीक थे, सेकंड सिस्टर भी कहती हैं। शिव बोलता है कोई बात नहीं, हम अगले बार ट्राई करेंगे कि हमारा मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाए। और शिव मन में सोच रहा होता है अभी किसी को भी ये नहीं पता एक एल्विन नाम का मॉन्स्टर है जो हिडन क्वेस्ट में आता है, जिसे क्लियर करने के बाद हमें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन मॉन्स्टर की एक ही प्रॉब्लम है जो किसी भी क्रिएचर का रूप ले सकता है, इसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट सिस्टर अपने हाथों में स्नो बॉल लेकर आ रहे होते हैं, सेकंड सिस्टर को बोल रहे होते तुम रुको, तुमने मेरे मॉन्स्टर्स को क्यों मारा। सेकंड सिस्टर बोल रही होती हैं तुम्हें पहले हंट करना चाहिए था। सीओ मन में सोच रहे होते तुम्हारे फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें थी, लेकिन मैं ज़रूर इतनी कोशिश करूँगा कि तुम सभी को अच्छी ज़िंदगी इस बार मिले। तभी नोटिफिकेशन में आता है कि डेथ एनर्जी ने वाइट फॉरेस्ट में एंट्री ले ली है। सीओ थोड़ा घबराते हुए सोच रहा होता है अभी तो मैं सेकंड सिस्टर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेथ एनर्जी कैसे आ गया। ओह मुझे याद आया, जब डॉग के साथ वाइट हेयर और लड़का बात कर रहा था उसे एक इविल एनर्जी गॉड पोजेस करने की कोशिश कर रहा था और उस टाइम पे भी वो सेकंड सिस्टर के साथ था। क्या इसमें वो इन्वॉल्व हो सकता है। बहुत ज़्यादा सीरियस लुक बना के बोलते हैं लगता है मुझे अब उसको मारना ही पड़ेगा। तभी वो सेकंड सिस्टर और फर्स्ट सिस्टर को बोलता है मैं जा रहा हूँ हिल पे जाके एक मॉन्स्टर को किल करने के, तुम इस जगह पे अपना ध्यान रखना। जो फर्स्ट सिस्टर होती हैं बोलती हैं ऑफकोर्स मैं अपना ज़रूर ध्यान रखूँगी। सीओ जाते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों अच्छे खासे से रहेंगे तो, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि उस लड़के को मुझे इस जगह पे जल्दी ही मारना होगा। तभी वो सामने देखते हैं जहाँ पे वो वाइट हेयर लड़का बोलते हैं ओह सीओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सीओ बोलता आखिरकार तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ सेकंड रूम में किया था वही तुम्हारे साथ मैं करना चाहता हूँ। सीओ बोलते ओह तुम इतने भी कैपेबल नहीं हो जो तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। तब वो अपने हाथों में स्नो क्रिस्टल लेते हुए बोल रहा था अब तुम्हारी बारी है सीओ, तुम्हें बहुत सारी तकलीफ होगी इससे। मेरे पास गॉड की पावर है, वो भागते हुए आ रहा होता है स्नो का अटैक कर रहा होता है सीओ के ऊपर। सीओ मन में सोच रहा होता है मुझे याद है जो मार्क्स वाली गर्ल होती है उसने बोला होता तुम्हारे साथ गॉड और डेमन दोनों बात करने की कोशिश करेंगे डेमोनिक रियाल में। मुझे पता था गॉड इस जगह पे उस लड़के को पोजेस किया, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। जहाँ दिखाया जाता है कि जो वाइट है वो लड़का होता है उसका क्लास थोड़ा अपग्रेड हो गया जिसमें प्राइमरी ह्यूमनिक ग्रेड हो चुका हो। उसके गॉड का नेम होता है लिटिल गेम। दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का बोल रहा है तुम एक मेन कैरेक्टर नहीं हो, एक मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे गॉड ने चूज़ किया। सीओ मन में सोच रहा होता है गॉड ने जिसको चूज़ किया उससे नॉर्मल ह्यूमन से वो सोचता है ये यूज़फुल तो है
लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है इसको कैसे कम करना है। वो सोचता है मैं पहले उसकी पावर को डिक्रीज करूंगा। जितने भी आसपास में उसके पेड़ होते हैं सभी पे अपनी तलवार की मदद से आग लगाने लगते हैं और भागने लगते हैं। तो जो व्हाइट वाला लड़का होता है उसके पीछे भागते हुए बोल रहा होता है तुम भाग क्यों रहे हो, भागो मत। तभी देखा जाता है कि जो फॉरेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही आग लग चुकी होती है। वो लड़का बोलता है जो गॉड ने मुझे पावर दी उस पनिशमेंट की ताकत से तुम कभी भी बच नहीं सकते। तो अपने आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। थोड़े बहुत उसमें बीच में पिग्स आ जाते हैं, पिग्स का झुंड आ जाता है पूरा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बच जाता है। सीओ को बोलता है तुम भाग क्यों रहे हो कायर। उसके पीछे भाग ही रहा होता है तब उसके पीछे से एक अटैक आ जाता है जो पिग ने किया होता है। एक बहुत ज़्यादा एक बड़े पिग खुखार पिग ने अटैक किया होता है। उसको ब्लीडिंग होने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि शिट मैं हार गया। तभी उसके गॉड की आवाज़ आती है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर ह्यूमन हो। तुम इतने कमज़ोर क्यों है। मुझे लगा था कि मैंने एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को पोजेस किया है। तभी जो दूसरा गॉड होता है वो बोलते हैं कि तुम एक लो लेवल के गॉड हो तो एक लो लेवल के ह्यूमन को ही पोजेस करोगे ना। तभी उसे एक साउंड होता है एग्जैक्टली तब तक एक सॉर्ड उसके पीठ में गड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो तेज चिल्लाता है। तभी जो दूसरे गॉड होते हैं बोलते हैं वो हार गया। सीओ उसके ऊपर बैठा होता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथों से जगह पे बचने वाले हो। तुम अपना रिवेंज लेना चाहते हो ना, चलो मैं तुम्हें रिवेंज की पावर दिखाता हूँ कि मैं रिवेंज लेता हूँ तो तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सीओ को एक साउंड आता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे जो फर्स्ट सिस्टर होते हैं वो दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। सीओ बोलता है जो वाइट वाला लड़के उसको बोलता है कि तुम इस बार बच गए, अगले बार तुम मेरे हाथों लगे तो मैं तुम्हें मारे डालूंगा। तभी जो फर्स्ट सिस्टर होती है वो बोलती हैं जो पिग्स का हमला हुआ था ना उसमें जो सेकंड सिस्टर वो गायब हो गई। वो बोलते हैं क्या। तभी मैं एक लेडी का साउंड दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रही होती हैं तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी से भरी पड़ी है। तभी कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं सीओ के साथ जाने के बाद जितने भी हमारे टीममेट है सब लोग इंजर्ड हो गए। सीओ बोलते हैं क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स भी पहले मर गए और अब ऐसा। तभी जो लड़की होती है बोलती है क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आप शांत क्यों हो। तभी सीओ सोच रहा होता है ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं उसे बचाना चाहता था मैं उसे बचा नहीं पाया। तब ये बहुत ज़्यादा वो डर जाता है और बोलता है तुम जाओ वापस, मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। वो लड़की उसके पीछे जाते हुए बोलती है थोड़ा वेट करिए मेरे लिए। सीओ बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना तुम वापस चले जाओ। तभी वो लड़की बोलती है मुझे भी आपके साथ जाना है। सीओ बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तुम वापस चले जाओ। वो लड़की बोलती है लेकिन आपने ही तो कहा था हम एक साथ उसे ढूंढने जाएंगे और एक साथ ही रहना है हमें इस मिशन तक। सीओ कुछ सोचता है फिर बोलता है ठीक है चलो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तभी वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं और मन मन में सीओ सोच रहा होता है इस बार में ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज तुम मरना मत सेकेंड सिस्टर। तब वो लड़की बोलती है हम इस जगह पे किधर आ गए। शिव को कुछ साउंड आता है, बोलता है उस लड़की का हाथ पकड़ के इधर आओ जल्दी। उस लड़की को बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखना। तभी हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो आगे जा रहा होता है जिसका नाम येती है। ये क्लास टेरिटरी गोस्ट ग्रेड का होता है, ये एक बॉस टाइप मॉन्स्टर होता है। ये ह्यूमन जैसे ही शेप्स में होता है बट लेकिन ह्यूमन से थोड़ा बड़ा होता है और उसके जो बॉडीज होते हैं ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इसके बारे में हमें ये भी पता चलता है कि इसके बॉडी पे जो जितने भी हैं ना बाल ज़्यादा कर होते हैं। इसी उम्र में सोचा होता है आखिरकार इस जगह पे ये क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेकंड सिस्टर होती है उसके हाथों में पकड़ी होती हैं उस मॉन्स्टर के। तभी जो फर्स्ट सिस्टर होते हैं अपने गन को लेते हैं उस पर अटैक करने वाले, तब तक वो येती थोड़ा पीछे देखते हैं। तब तक जो सीओ होता है उसको पीछे कर लेता है और बोलता है तुम शांत रहो हम लोग बाद में उस पर हमला करेंगे। तभी वो डेस्टिनी ऑफ एबिलिटी डिस्टीलिंग एक्टिवेट कर जिससे पता चल सकता है इस एरिया में कोई मरा है कि नहीं। तो एबिलिटी से पता करता है तो एक सर्कल आसपास हो जाता है जिससे उसे पता चलता है कि कोई भी पर्सन इस जगह पे मरा नहीं। वो बोलता है अभी कुछ नहीं हुआ है, अगर हम इस जगह पे फाइट करेंगे तो फ्यूचर में कुछ हो सकता है सेकंड सिस्टर के लिए डेंजर, हमें थोड़ा बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो ऊपर आते हुए बोलता है क्या तुम देख सकती हो ना। वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं देख सकती हूँ। वो सिस्टर को अपने नेस्ट में लेके जा रहा है। सी होता है उसे कुछ फ्लेम गन देते हुए बोलता है इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करना थोड़ा उसे दूर करने के लिए। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और बोलता है कि तुम ज़्यादा फाइट मत करना उससे, ज़्यादा कर उससे दूर भागने की कोशिश करना। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मैं ज़रूर भागूंगी दूर। और सी वो जंप करते हुए सोच रहा होता है ये थी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता। जो लड़की होती है अपने दूरबीन से देख रही होती है फिर अपना फ्लेयर गन ऊपर फायर करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। जो येती होता है पीछे देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। वो सोच रहे थे काश सेकंड सिस्टर बच जाए। जो सी होता है उस लड़की के पास आने के बाद सोचता है मैं इसे मेडिसिन नहीं दे सकता इस जगह पे, ये बहुत ज़्यादा। अकेले खड़ा होता है तभी उसे एक साउंड आता है हेलो ब्रदर आप कैसे हो। तो पीछे मुड़ के दिखता है जहाँ पे एक लड़की होती है जो फर्स्ट सिस्टर होती है अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलती है आपने जो काम दिया था हमने कंप्लीट कर दिया। तभी ये बात सुनने के बाद जो सेकंड सिस्टर होती है उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है क्या तुमने अकेले कंप्लीट किया था। सेकंड सिस्टर की बातें सुनने के बाद जो फर्स्ट सिस्टर होती है वो बोलती है तुम मेरा पंच देख रही हो ना, तुम सिर्फ मेरी एक सपोर्ट टीम मेंबर थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है दोनों की बातें सुनने के बाद। सीओ को कुछ महसूस होता है जहाँ पे उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं वो देखने के बाद। तभी हम देखते हैं जो वाइट हेयर लड़की होती है उसने अटैक कर दिया था दोनों के ऊपर स्लैश का।
और तभी जो फर्स्ट सिस्टर होती है बोलती है आखिरकार तुम हो कौन। वो सिर्फ सीओ का नाम ही ले रहे होते हैं, वाइट हेयर लड़की, और बोलती है मुझे सीओ चाहिए किसी भी हालात में, तुम मरो या फिर ज़िंदा रहो सीओ। ये बातें सुनने के बाद जो फर्स्ट सिस्टर और सेकंड सिस्टर थे दोनों ने अपने वेपन्स को उसके ऊपर एम कर दिया होता है। सीओ दौड़ते हुए चिल्ला के बोलता है प्लीज़ मत कुछ करो, और अपने स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल कर रही होती है जो वाइट वाली लड़की होती है। तब तक सीओ के पीछे से कुछ मॉन्स्टर गॉब्लिन आते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सीओ पीछे देखता है जहाँ पे कुछ हाथ उसके साइड बढ़ रहे होते हैं, तो उन सारे हाथों ने उसे पीछे पकड़ के रख लिया होता है। जो लड़की होती है अपने स्लैश स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सारी जितनी भी दोनों बहनें होती हैं उस साइड से उन सभी को मार देती है वो। और सीओ बंधा होता है सारे मॉन्स्टर्स के बीच में और सोच रहा है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बहनों की लाश पड़ी होती है। सीओ देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उन सभी को, और उन सभी मॉन्स्टर्स ने सीओ को पकड़ के रखा होता है। तभी एक साउंड आता है सीओ को कि तुम भूलना मत सीओ इन सभी चीज़ों को। तभी वो पीछे देखता है जहाँ पे कोई होता है जो बोलता है तुमने हमें मारा था। तभी हम सामने देखते हैं जहाँ पे पानी गिर रहा होता है नल से, और सीओ सामने देखते हुए बोल रहा था क्या वो सिर्फ एक ड्रीम था। उसके बाद वो नीचे बैठने के बाद अपने चेहरे को नीचे करते हुए सोचता है कि क्या वो सिर्फ मेरा एक फ्यूचर प्रेडिक्शन था जो मुझे वार्न करने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ सोचते हुए हैरान हो जाता है, बोलता है क्या मैं उस समय पे उन दोनों लड़कियों को लेकर आ रहा था लॉबी में, और फिर मुझे कुछ नोटिफिकेशन में आया था कि उन दोनों लड़कियों ने मुझे अपना सेवियर मान लिया है। लगता है मुझे उनसे कुछ डिस्टेंस बना के रखना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट सिस्टर बोलती है क्या तुम हमें हेट करते हो सीओ। उन दोनों की बातें सुनने के बाद सीओ बोलते हैं नहीं मैं तुम दोनों को हेट नहीं करता हूँ। जो सेकंड सिस्टर होती है बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते। सीओ मन में सोचता है तुम्हारे साथ सेक मास्टर है, अब तुम्हारे लिए मैं कोई चिंता नहीं करना चाहता और ना ही अब इन चिंताओं में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तभी वो सीओ बोलता है नहीं, मेरे लिए गुड होगा कि मैं अकेले ही जाऊँ या फिर अकेले ही फाइट करूँ, लेकिन अगले बार ज़रूर तुम दोनों के साथ जाऊँगा मैं। सीओ की बात सुनने के बाद सेकंड सिस्टर होती हैं बोलते हैं कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो, तुम्हारे साथ अगले बार आओगे। तब तक सीओ अपना दरवाज़ा बंद कर देता है जहाँ पे दोनों बहनें बाहर खड़ी हो जाती हैं। जो सुनने के बाद जो सेकंड सिस्टर होती हैं बोलती हैं क्या वो हमारे साथ सच में नहीं जाना चाहता, वो हमारे साथ दूरी क्यों बना रहा है, क्या वो रीज़न हो सकता है वो हमारे साथ दूरी बना रहे हैं जो फॉरेस्ट में हुआ। तभी वो दोनों नीचे आने लगती हैं जहाँ पे वो अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोलती हैं वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। फिर सेक्ट मास्टर थोड़ी सी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो गेट के पास आने के बाद बोलती हैं चलो हम तीनों अब फोर्थ रूम में एक साथ एंट्री लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उन तीनों ने एक साथ रूम में एंट्री लिया होता है डायमेंशन गेट की मदद से। और फिर हमें कुछ कंडीशन बताई जाती है जहाँ पे स्पिरिट क्रिस्टल को उन तीनों को जमा करना है, उनके टोटल 1000 स्पिरिट क्रिस्टल को उन दोनों को जमा करना है और चेक मास्टर को। यह सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इस फर्स्ट सिस्टर खुशी हो जाती हैं, बोलती हैं ये कितनी बढ़िया जगह है, इस टाइम पे हम जल्दी ही क्लियर कर देंगे इस फॉरेस्ट को। जो सेकंड सिस्टर होती हैं वो स्माइल करते हुए बोलती हैं इस जगह का एयर बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। तभी वो दोनों अपने सॉर्ड्स और गन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। जो सेक मास्टर तो अपने सॉर्ड को भी एक्टिवेट कर देती हैं जहाँ पे कुछ जो लीव्स होते हैं उन सभी पर अटैक कर रहे होते हैं। सेक मास्टर बोलती है क्या ये फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है जो हम पे अटैक कर रहा है। उसके बाद हमें कुछ इस फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है नोटिफिकेशन की मदद से। इस फॉरेस्ट में अलग अलग डायमेंशन है जहाँ पे कुछ प्लेयर्स आके अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करती हैं, और इस जगह पे जो फॉरेस्ट है वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें इन सभी डिटेल्स को बताने के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ खड़ी होती है और सेक मास्टर भी। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अपने गन को ठीक करते हुए कुछ स्टेटस को चेक कर रही होती है वो लड़की, और सेक मास्टर से बोलती है कि क्या हमें कुछ मिशंस मिले 1000 स्पिरिट्स को जमा करना है क्रिस्टल्स को। तभी जो सेक मास्टर होती है वो भी सुनने के बाद वो अपनी स्टेटस विंडो में चेक करती है और बोलते हैं जो चलते हम कंप्लीट करते हैं मिशन को। जो फर्स्ट सिस्टर होती है वो सेकंड सिस्टर से बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या हमें एक साथ रहना है इस जगह पे। जो सेकंड सिस्टर होती है बोलती हैं कि हम बच्चे नहीं हैं इस जगह पे तुम्हारे साथ रहने के लिए, समझ गई ना तुम। जो सेकंड सिस्टर की बातें सुनने के बाद जो फर्स्ट सिस्टर होती है बोलती हैं कि सीओ बदर ने कहा था कि हम एक साथ रहेंगे फाइट करेंगे। तभी जो सेकंड सिस्टर वो बोलते हैं अगर अच्छा रहता कि वो हमारे साथ आते हैं। तो सेकंड सिस्टर होते हैं बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। उन दोनों की बातें सुनने के बाद सेक मास्टर थोड़ा सोचते हुए याद कर रहे होते हैं सीओ उनसे कैसे बातें करता था, और बोलते हैं क्या उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे। अपने चेहरे को देखो कैसा बना लिया होता है सेक मास्टर ने। उसके बाद वो सोचते हैं वो काइंड पर्सन अंदर से है लेकिन वो इतना बुरा क्यों दिखाता है अभी तक मुझे समझ नहीं आया। तभी सेक मास्टर कुछ साउंड आता है तो पीछे जाती है, बोलते हैं रुको सेकंड सिस्टर तुम्हें उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। सेकंड सिस्टर को दिखाया जाता है जो सामने देख के थोड़ा सा उनका ब्लड्स गिरने लगता है शायद से। फ्रेंड्स मुझे पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, हमें आगे जाके पता चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ अपने एग के साथ खेल रहा होता है और एग को बोलता है वो इसके दांत बहुत ज़्यादा ही नोकीले हैं। तभी हमें उस एग की एबिलिटी बताई जाती है जो अननोन एग होता है उसका हैच होने के बाद कुछ डिसाइड होगा, और सीओ उसे जो चीज़ें फीड करेगा खाने के लिए
फीड मतलब फ्रेंड्स कुछ खिलाएगा वही चीज़ में वो कन्वर्ट होगा। जैसे कुछ फायर अल्टीट्यूड की कुछ चीज़ें खिला रहा है तो फायर टाइप मॉन्स्टर आगे जाके बनेगा। सीओ मन में सोचता है ये एग एक अननोन एग है। इस वर्ल्ड में टोटल 11 टाइप्स के मॉन्स्टर्स हैं, यति को भी जोड़ के। उन सभी मॉन्स्टर्स में इसका रूप क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इसके हैच होने के ऊपर जो सीओ होता है उन सभी मॉन्स्टर से उन सभी की एबिलिटी एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ले लेता है। उसके अलावा उसने एक वाटर एबिलिटी को भी ऑब्टेन किया है। तभी सीओ उसको देखने के बाद बोलते हैं वो मेरे पास फ्लेम एट्रीब्यूट है, चेंज। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नोटिफिकेशन में आता है कि सीओ तुमने अपने एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया वाटर में। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो वाटर और फायर दोनों से घिरा होता है। जो वाटर एबिलिटी है उसको घेर रही होती है, फायर एबिलिटी थोड़ी सी गायब हो रही होती है। तब हमें नोटिफिकेशन में आता है जो वाटर एबिलिटी करंटली एक्टिवेट हो चुकी है। और नोटिफिकेशन में आता है जो आपके ऊपर रिटर्न डिस्कनेक्शन लगे थे आपकी पावर को डिक्रीज़ करने वाले सभी हट चुके हैं। फिर सीओ अपने नोटिफिकेशन में जा देखता है कि जहाँ पे सेकेंडरी स्टिंट ग्रेड का उसका अल्टीट्यूड होता है वाटर, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ फिर से मन में सोचता है मैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा ही काम करने आने के बाद बहुत ज़्यादा ही खाना खा रहा था और पानी पी रहा था, और सेक मास्टर और दोनों बहनें मुझे देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो अपने एग को थोड़े पैरों में पकड़ के रखा होता है और सोचता है चलो ठीक है, मुझे इस जगह पे जाके कुछ वेपन्स फाइंड करने चाहिए इस डिमोनिक रियल में। तभी हमें नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ ने एंट्री ले ली होती है डंजन्स के अंदर, जो मॉन्स्टर्स के डंजन होते हैं। तभी हमें एक इमेज में दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक कलर का ऑरा होता है और गॉड बोल रहे होते हैं वो रूम बहुत ज़्यादा ही बेकार था, आइस रूम, उस जगह पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पर्पल रेड कलर का ऑरा होता है वो गॉड बोलते हैं। उस जगह पे सिर्फ नो भी प्लेयर्स थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा उस जगह पे मैंने क्यों देखा। फिर जो ब्लैक गॉड का ऑरा था वो बोलता है कि चलो इस बंदे को देखते हैं वो कैसा खेलता है ये इंसान। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ सिस्टम में कुछ चेक कर रहा होता है, तभी उसे नोटिफिकेशन में आता है कि आपको कनेक्शन के लिए जॉइन किया जा रहा है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। सीओ मन में सोचता है क्या ये एविल गोस्ट स्पिरिट्स मुझसे अपना जॉइन करना चाहती है अपने टीममेट्स में। वो बोलता है मैं जॉइन नहीं करने वाला, वो रिजेक्ट कर देता है गुस्सा करते हुए। तभी जो रेड ओरा होता है गॉड का, रेड और ब्लैक, ब्लैक पर्पल कुछ करके होता है ओरा, वो बोलता है कि ओह तुम कितने क्यूट लग रहे हो। तभी जो ब्लैक कलर का हो रहा था वो बोलते हैं क्या तुम मुझसे पोजेस नहीं होना चाहते सीओ। तभी सीओ को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि सॉर्ट गॉड तुम्हें पोजीशन के लिए अक्वायर कर रहे हैं, क्या तुम उनका एक्सेप्ट करोगे पोजीशन को। सीओ अपने शॉप में देखते हुए मन में सोच रहा होता है इस डिमोनिक रियल में इस टेरिटरी के गॉड। फिर हमें सीओ बताने लगता है कि टेरिटरी गॉड्स क्या होते हैं। सॉर्ट गॉड है वो सिर्फ इसी रीजन में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। अगर मैं उनके साथ ज्वाइन हो जाऊँ तो हम दो जन मिल के इस पूरी टेरिटरी पे कॉन्करर कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है जब हम इस पोर्टल से मैं बाहर निकल जाएंगे। कोई भी प्लेयर, मैं हूँ या फिर कोई भी प्लेयर, वो गॉड हमारे साथ नहीं आ सकते, हम सिर्फ एक यूज़लेस चीज़ हो सकते हैं। और सीओ बोलता है इस फॉरेस्ट की एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन इसी जगह पे, और अपने हाथों में एक मैप देते हुए बोलता है मैंने एक आइटम परचेज़ किया है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ओह चलो अब मैं आइटम को यूज़ करता हूँ। तभी हमें नोटिफिकेशन में आता है कि यूजिंग अ डिमोनिक रैल मैप 1% हो चुका है एक्सप्लोर। तभी हमें नोटिफिकेशन में ब्लू कलर का कुछ ऑरा दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये प्लेयर इधर मार्क हो चुका है। सीओ मन में सोचता है मेरे प्रीवियस लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था, मैं 4th फ्लोर को क्लियर करने के लिए। तभी एक गॉड होते हैं जो उसे बोलते हैं सीओ को, सीओ क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। सीओ अपने मैप को रखते हुए सोच रहा होता है मैं इन दोनों बेवकूफ़ों से बात नहीं करता इस जगह पे, ये सभी बहुत ज़्यादा लो लेवल के गॉड्स हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक गॉड बोल रहे होते हैं सीओ क्या तुम हमें सुन नहीं सकते क्या। सीओ बोलता है मैं तुम सभी की किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तभी सीओ को नोटिफिकेशन आता है जो मास्टर ऑफ ऑल फ्लेम है उसके अल्ट्रीब्यूट को बढ़ा देंगे, वो नोटिफिकेशन में उसकी मदद से बता रहे होते हैं। और तभी हमें मास्टर ऑफ ऑल फ्लेम की इमेज दिखाई जाती है कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इमेज में मन में सोच रहा होता है सीओ, लेकिन बाद में वो डिसाइड करता है मास्टर ऑफ ऑल फ्लेम लगता है उन्होंने मेरे अल्टीट्यूड को देख लिया है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं मुझे और ज़्यादा मेरे अल्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए। तब हमें सीओ के अल्टीट्यूड को बताया जाता है जहाँ पे उसका सेकेंडरी स्टेट ग्रेड हो चुका है अल्टीट्यूड क्लास वाला, और अल्टीट्यूड फ्लेम है उसका। तभी वो आगे जाहिर होता है, उसे नोटिफिकेशन आता है कि मास्टर ऑफ ऑल फ्लेम उसे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तभी हमें एक सामने मैंटिस दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ उसे फाइट करके हरा देता है, उसके अंदर का क्रिस्टल निकाल देता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास करंट क्रिस्टल 36 हो चुके हैं। सीओ बताने लगता है इस फॉरेस्ट में टोटल 3 टाइप्स के मॉन्स्टर्स हैं, जिसमें से कुछ बग्स आते हैं, फिर मैंटिस आते हैं और फिर कुछ लो लेवल के गॉब्लिन क्रीचर आते हैं।
जो बग्स होते हैं उनकी प्राइस वाले क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ही रेयर होते हैं, जिसके 1000 हमें पॉइंट्स मिलते हैं एक को मारने में। मैंटिस को मारने में 334 पॉइंट्स मिलते हैं और लो लेवल गॉब्लिन को मारने में 100 पॉइंट मिलते हैं क्रिस्टल का। लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं हो जाते हुए मन में सोच रहा होता है। तभी वो अपने आगे जा रहा होता है, उसके पैरों में कुछ खून सा लगता है और आगे देखते हुए सोच रहा होता है क्या ये खून इस जगह पे क्यों, किसने ट्रैप बिछाया था क्या। फिर वो आसपास देखने लगता है, बोलता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लड है और मैंटिस भी इस जगह पे मरे हुए हैं। तभी सीओ मन में सोचता है क्या वो क्रिमिनल हो सकता है क्या। तभी उन्हें कुछ क्रिमिनल की फ़ोटो दिखाई जाती है जो हंटिंग कर रहा था उसके रियल लाइफ में। सीओ मन में सोचता है मुझे इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में सेक्ट मास्टर ने मुझे बचा लिया होता है उस मॉन्स्टर से, लेकिन उस मॉन्स्टर ने सेक्ट मास्टर की आंखों को घायल कर दिया होता है। तब हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने आंखों को पकड़ के खड़ी होती हैं और सीओ उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोचता है उसके बाद हमें कभी वो दिखाई नहीं दिया था और भागते हुए आगे जा रहा होता है। मन में सोच होता है इस बार मैं सेक्ट मास्टर या फिर किसी और के साथ सब नहीं होने दे सकता। फिर वो आगे भाग के जाता है जहाँ पे देखता है कि जो सेकंड सिस्टर होती हैं वो ज़मीन पे लेटी होती हैं और जो कुछ प्लेयर्स होते हैं उनको आसपास खड़े होते हैं। सीओ सामने देखता है कि वो सिर्फ लेटी हुई है। उसको लगता है कि जो सेकंड सिस्टर वो मारे जा चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आके अपनी स्वॉर्ड आगे तान देता है उस प्लेयर के ऊपर और बोलता है उससे दूर हो जाओ। अपने स्वॉर्ड उस लड़के के ऊपर तान दिए होते हैं, बोलता है दूर हो जाओ इससे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हेड चीफ होता है वो बोलते हैं क्या आइस रूम से जो ट्रेनिंग गायब हुआ था क्या वो वापस आया है क्या। जो लड़के होते हैं अपना हाथ ऊपर करते हुए वो बोलते हैं वो वापस नहीं आया है। जो मेंबर होते हैं बोलते हैं क्या वो मारा जा चुका है क्या। ओके कोई बात नहीं, वो मारा जा चुका है। उन लोग ने एग्रीमेंट में पहले से साइन किया था, वो मारे गए थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो लोग ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। वो लड़के थोड़ा शांत हो जाते हैं। उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो इंसान होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो बोलता है क्या तुम बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो, लेकिन तुम जानती हो इसमें बहुत ज़्यादा ही प्लेयर मारे जाते हैं या फिर हंटर्स भी मारे जाते हैं अगर वो पावरफुल ना रहे। तुम इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। तो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए ऐसा बोल रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है मैं इसके बारे में टेंशन नहीं ले रही हूँ। तभी जो लड़का होता है बोलता है आखिर तुम किसके बारे में टेंशन ले रहे हो। तभी हमें इमेज में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कुछ देख रही होती है और बोलती है मैं इसके बारे में देख के सोच रही हूँ। मैंने एक इमेज में देखा था एक सेवरल किलर है, एक दूसरा किलर इस हमारे एरिया में आ चुका है ट्रेनिंग रूम में। मुझे उसकी चिंता हो रही है प्लेयर्स की ज़्यादा करके, जो कमज़ोर हो या फिर पावरफुल हो। तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो किलर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पे सीओ ने अपने स्वॉर्ड उस लड़के के ऊपर रखी होती है और वो लड़का अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है प्लीज़ थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो सीओ अपनी डेस्टिनी ऑफ डिटेक्शन इस्तेमाल करता है जो उसकी एबिलिटी होती है। उसकी एबिलिटी चेक करता है जिस पर लिखा होता है नाम योन जून क्लास टेरिटरी ह्यूमन ग्रेड और अल्ट्रीब्यूट फ्लेम। और वो लड़का बोलता है मैं सिर्फ ये पोशन उसे पिला रहा था जो एंटीडोट है उस पॉइजन का, मैंने शॉप से ख़रीदा है, मुझ पर यकीन करो। जो प्लेयर होते हैं उसके टीममेट के उसके साइड भी उन सभी पर डेस्टिनी ऑफ डिटेक्शन इस्तेमाल करता है, उन सभी की एबिलिटी देखता है। और सीओ बाद में सेकंड जो सिस्टर होती है उनको देखने के बाद बोलते हैं ओके ठीक है रुको, मुझे अच्छे से पहले एक बार चेक करनी चाहिए। ऐसा मन में सोचने के बाद उनकी एबिलिटी के बारे में चेक करता है जहाँ पे उन्हें सच में पॉइजन लग चुका होता है। तो इनके पास एंटीडोट तो है और वो बोलता है लेकिन मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ। और मन में सोचता है मैं किसी के ऊपर विश्वास इस समय नहीं कर सकता। तभी पीछे से एक साउंड आता है सीओ। तो सीओ थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे जो सेकंड मास्टर होती है उनके साथ एक अदर गर्ल्स होती है, उसका चेहरा में नहीं दिखा जाता। और जो फर्स्ट सिस्टर होती है वो भी होती हैं। सेकंड मास्टर बोलते हैं थोड़ा शांत हो जाओ, वो हमारे एनिमी नहीं है। सीओ बोलता है आखिरकार सिचुएशन क्या चल रही है। तभी जो लड़की होता है जिसने अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। असल में मैंने एक ट्रैप सेट किया था मॉन्स्टर्स के लिए और तुम्हारा टीममेट इसमें फंस गया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सीओ उसकी बात सुनने के बाद बोलता है रुको मैं इसकी एबिलिटी एक बार पहले चेक करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा आखिरकार ये गुड पर्सन है कि बैड पर्सन है। तब हमें उस लड़की की एबिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है और क्लास लिखा होता है सेकेंडरी गोस्ट ग्रेड अल्ट्रीब्यूट गोल्ड लिखा होता है, गॉड नेम गार्डियन ऑफ द जू फैमिली लिखा होता है। और लड़की बोल रही होती है हमने इस आसपास बहुत ज़्यादा ही ट्रैप बिछाए थे इस एरिया में, मैं सिर्फ उन सभी को रिमूव करने गए थे, तब तक हमारे टीममेट उसे पोषण दे रहे थे। सी उसकी एबिलिटी चेक करता है जिस पे लिखा होता है ट्रैप सेटर क्लास प्राइमरी ह्यूमनिक ग्रेड द हायर योर क्लास, मतलब जो हायर क्लास के प्लेयर्स होंगे उन पर भी असर करेगा ट्रैप, उन्हें दिखाई नहीं देगा। सी मन में सोचता है जो मेरे पास्ट लाइफ का मर्डरर था उसके पास भी ट्रैप और पॉइजन की पावर थी, वो दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये ह्यूमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है इस ग्रुप में, लेकिन इसको गॉड ने लगता है इसे पोजेस कर ले इस जगह के गॉड ने। और मन में सोचता है अच्छा होगा कि मैं इस जगह से पहले निकल जाऊँ। तभी मैं दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का जो सेकंड सिस्टर होता है उनको पॉइजन एंटीडोट पिला रहा होता है। सी वो अपने शॉट रखते सोचता है अच्छा होगा
कि मैं इन दोनों के साथ चला जाऊँ इधर से और सेकंड मास्टर के साथ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये लड़के वीक हो चुके हैं। सेकंड सिस्टर के बारे में बोल रहा था और उसके बाद सीओ बोलते ऑल राइट चलो हम अभी इधर से चलते हैं। तभी दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए, मुझे पता नहीं इन सभी के टीममेट्स में मर्डरर कौन है। तभी बोलता है मैं इसे ले जा रहा हूँ। तभी जो टीममेट जो पर्सन होता है जिसके ऊपर सीओ ने अपने शॉट रखे होते हैं वो बोलता है ओके ठीक है तुम उसे ले जाओ। सीओ अपने कंधे पे उसे ले जा रहा होता है और जो सेकंड मास्टर होती है वो पीछे से सभी को बाय कर रही होती हैं। और जो लड़के होते हैं सेकंड सिस्टर वो बोलते हैं कि सॉरी आपको इतना ज़्यादा परेशान करने के लिए। सीओ बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत करो। तो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रात का सीन होता है कि जहाँ पे सीओ को बोलती हैं सेकंड मास्टर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। तभी जो सेकंड सिस्टर होता है उसके पास आते हुए सेकंड मास्टर के पास बोलती हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है जहाँ पे मैं पहली बार सोने वाली हूँ। तभी जो फर्स्ट सिस्टर होते हैं उसे क्रो क्रो चिल्ला रहे होते हैं पीछे से उसके। तो सेकंड सिस्टर होते हैं बोलते हैं मैं इन सभी से डरने नहीं वाली, मुझे पता है इस जगह पे मॉन्स्टर नहीं आने वाले। तभी जाके सीओ कुछ अपने नीचे डाल देते हैं, कुछ पर्पल कलर का बॉल हो जैसा वो फायर रखते कुछ स्मेल करने लगता है। सेकंड मास्टर बोलता है आखिर वो क्या था। सीओ बताता है कि वो एक चीज़ है जिससे मॉन्स्टर ज़्यादा दूर रहेंगे हमसे। उस दोनों की बातें सुनने के बाद जो दोनों गर्ल्स होती है वो बोलती हैं क्या, जो फर्स्ट सिस्टर होते हैं उनके बोलने के बाद जो सेकंड सिस्टर वो बोलती हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लगते हो तो क्या आप मेरे टीचर बन सकते हो। सी उन बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है, जैसे चेहरा बनाने लगता है। फिर जो फर्स्ट सिस्टर होते हैं वो बोलते हैं नहीं आप उसे अपना डिसिबल नहीं बना सकते, मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद जो दूसरी बहन होती है वो बोलते हैं कि तुमसे पहले मैंने उनसे पूछा था। सीओ मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। फिर उन दोनों को बोलते हैं तुम दोनों एक दूसरे से फाइट मत करो, मैं तुम दोनों में से किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाला। तभी उसे एक साउंड आता है तो उठने लगता है। जो सेकंड मास्टर होता है उनके ऊपर ध्यान जाता है। जो दोनों बहनें होते हैं बोलते हैं कि तुम किधर जा रहे हो सीओ। सीओ बोलते हैं थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, तुम लोग मेरा वेट मत करना, तुम लोग पहले ही सो जाना। जो दोनों बहनें होती हैं सेकंड मास्टर थोड़ा शांत हो जाती है और सीओ अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं आगे क्या चल क्या रहा है। मैं इन दोनों से और सेकंड मास्टर से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहता हूँ। सीओ बैठा होता है उसे गॉड बोलते हैं बच्चे तुम उनकी बहुत ज़्यादा ही केयर करते हो क्या। सीओ ये बातें सुनने के बाद थोड़ा शर्माते हुए मन में सोचता है इन गॉड को और कुछ काम नहीं है क्या, सिर्फ मुझको ही देख रहे हैं ऐसे ही। सीओ थोड़ा सांस लेते हुए छोड़ता है और फिर उन दोनों बहनों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक दूसरे से अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और सेकंड मास्टर आराम से बैठ के उन दोनों को देख रहे होते हैं स्माइल करते हुए। तभी सीओ अपने मन में सोचता है मेरे पास्ट लाइफ में ऐसे दोनों फाइट किया करते थे, लेकिन उस समय की बात ये अलग थी कि मैं उससे फ़ाइट किया करता था उसके बहन से। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन से वो फाइट कर रहा होता है और जो दूसरा पर्सन उसके साइड में खड़ा होता है उसे देख के स्माइल कर रहा होता है और सेकंड मास्टर भी थोड़ा बहुत देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तो एक पर्सन आके उसके कान को खींच देता है, बोलता है थोड़ा उससे दूर रहा करो। सीओ मन में सोचता है काश वो चीज़ें वापस आ सकती थी, मेरी नॉर्मल लाइफ और मेरा फ्लाइंग टाइगर सेट काश मैं फिर से उसे बना पाता। और मन में सोचता है ये स्वीट सी स्मेल कैसे आ रही है। तभी बोलता है वेट अ मिनट, ये आखिरकार स्वीट सी स्मेल है क्या, ये सेंट। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्मेल आने के बाद सीओ ऐसा बोलता है कि वेट अ मिनट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो टेंट की ओर आ रहे होते हैं। उसके बाद सीओ नीचे जंप मार लेता है और सेकंड मास्टर सीओ का नाम लेते हैं। सीओ उनकी बातें नहीं सुनता, अपने शॉट से अटैक करते रहता है। तो सेकंड मास्टर होते हुए पूछते हैं तुम कर क्या रहे हो। तभी सीओ उनको कुछ जवाब नहीं देता और नीचे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं इस जगह पे कोई आया था क्या सेकंड मास्टर। सेकंड मास्टर बोलते हैं इस जगह पे कोई नहीं आया था। सीओ अपने हाथ में एक पीच को उठा लेते हैं, बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे कर क्या आ रहा है। और मन में सोचता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही पिक्चर्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस जगह पे पिक्चर्स कर क्या आ रहे हैं और मैं अपने बैग में पहले इसे रख लेता हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगा। तभी जो फर्स्ट स्टोर बोलती हैं क्या डॉग ने इस जगह पे ये सब रखा है। सीओ बोलता है डॉग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है, लेकिन वो ऐसा एरिया में नहीं कर सकता कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तभी जो फर्स्ट स्टोर होती है बोलती हैं वो हमसे 1 घंटे के रास्ते में ही दूर में है, मुझे यकीन है कि वो डॉग ने ही किया होगा। तभी सीओ मन में सोचता है क्या डॉग एक मर्डरर, कुछ कह नहीं सकते, वो भी हो सकता है वो मर्डरर। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम इस जगह पे मेरा वेट मत करना, पहले ही सो जाना, मैं आगे जा रहा हूँ। सेकंड मास्टर बोलते हैं ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा डेंजर में मत पड़ना। जो फर्स्ट होती है वो भी बोलती है अपना ध्यान रखना ब्रदर। सीओ तब आगे जाने लगता है, जितने भी पीछे से होते हैं एक एक करके उठाते हुए आगे जा रहा होता है वो। और मन में सोच रहा होता है आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है और अपने स्वॉर्ड को अंदर रख देता है और बोलता है इस जगह पे ये सारे फ्रूट इस जगह पे कर क्या रहे हैं। तभी हमें एक मार्क्स वाला पर्सन दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे खड़ा होता है। सीओ कुछ सेंस होता है, बोलते हैं मुझे कुछ सेंस हो आखिरकार इस जगह पे कोई है। तभी वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे जा रहा होता है और तभी दिखाया जाता है जहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे डॉग होता है कुछ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। मन में सोचता है इस जगह पे कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बोरिंग चीज़ है। और आगे जाते हुए बोलता है ना ही इस जगह पे डेविल है, ना ही गॉड है, ना ही हीरो,
सिर्फ इस जगह पे लो लेवल के मॉन्स्टर है। मेरी लाइफ एकदम बोरिंग हो चुकी है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है जगह पे किसी चीज़ से फाइट करने में। और आसमान के देखते हुए बोलते हैं क्या ये मेरी लाइफ ऐसी हो सकती है। वेट अ मिनट, मैंने एक आवाज़ सुनी थी उन दोनों गर्ल्स के, जहाँ पे एक दूसरे से वो बात कर रही होती है और मैं उनके आगे खड़ा होता हूँ। तभी हमें दिखाई देता है जहाँ पे डॉग आगे अपने स्वॉर्ड के साथ खड़ा होता है, दोनों स्वॉर्ड्स के साथ। जो फर्स्ट सिस्टर होती है वो बोलती है ब्रदर ने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। सेकंड सिस्टर होती है वो बोलती है हाँ उन्होंने एक डिफीट कर दिया मॉन्स्टर को। और तभी सीओ के बारे में सोचने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सीओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जा रहे होते हैं और डॉग भी आगे खड़ा होता है और बोलता है उसने एक टॉप लेवल मॉन्स्टर को हरा दिया अकेले। स्ट्रेंज बात है, वो उसने मुझसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाई। वेट अ मिनट, क्या ऐसा हो सकता है वो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? उसे सब चीज़ पता है, वो पास्ट लाइफ में आया और अपने स्वॉर्ड को अपने चेहरे पर रखते हुए सोच रहा होता है। बोलता है मैंने सारे पजल्स अब सॉल्व कर लिए, मैं आ रहा हूँ सीओ, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूँगा। भागते वैसे बोल होता है। तभी मैं दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ आगे जा रहा होता है। जो गॉड होते हैं बोलते हैं कर तुम ढूंढ क्या रहे हो। तभी जो दूसरे गॉड होते हैं क्या तुम ढूंढ क्या रहे हो, वो भी बोलते हैं ऐसा। गॉड की बात सुनने के बाद सीओ मन में सोचता है मुझे पता था ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला, मैं अपना पहले मैप रोल कर लेता हूँ। फिर उससे कुछ स्मेल आता है तो वो आगे देखते हैं जहाँ पे कुछ ब्लड जैसा गिरा होता है और अपने स्वॉर्ड निकाल के आगे जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक लाश गिरी होती है। सीओ से देख के थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन तभी भी कुछ ऐसा नहीं करता, अपने स्वॉर्ड निकाल के सीधा अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो पर्सन होता है वो उसके अटैक से बच जाता है, जो लेटा होता है नीचे। फिर वो जो पर्सन होता है उससे पीछे कर देता है और बोलता है तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है क्या, मरे हुए इंसान को अपने स्वॉर्ड से कोई अटैक करता है क्या। सीओ अपने स्वॉर्ड को पीछे करते हुए बोलता है तुम चुप हो जाओ, तुमने बहुत जनों को ही मारा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो पर्सन होता है उसके जो मार्क्स होता है उसके ऊपर थोड़ा सा कट लग चुका होता है जहाँ से उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती रही होती है। फिर वो पर्सन अपना हाथ आगे करते हुए अपने मार्क्स को निकालते हुए बोलता है लगता है इस जगह पे मुझे अपने कोई भी विटनेस को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो मेरे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हमें उस पर्सन का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम नेम यो जून होता है। वही पर्सन होता है जो सेकंड सिस्टर को हील कर रहा होता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब इस जगह पे मैं तुमको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है सीओ के ऊपर। उसके स्वॉर्ड के अटैक से थोड़ा सा पीछे होने लगता है और मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है और सीओ को वो पर्सन होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे को पता चल चुका है कि मर्डरर हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बोलता है सीओ कोई बात नहीं, चलो अब हमारी फ़ाइट स्टार्ट होगी। जो पर्सन होता है थोड़ा बहुत उससे कुछ बात करता है, उसके बाद बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने कितने जनों को मारा होगा। सी उसकी बातें सुनने के बाद बोलता है तुमने बहुत जनों को ही मारा होगा, गुस्से में बहुत ज़्यादा ही बोलता है। फिर वो पर्सन बोलता है वो ठीक है चलो मुझे ढूंढ के दिखाओ आखिरकार मैं हूँ किधर। उसकी एबिलिटी है फ्रेंड्स की वो किधर भी इनविजिबल हो सकते हैं, मतलब जितने पर्सन्स को मारेगा उसको एबिलिटी और रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं क्योंकि उसके पास डेथ और लाइफ की पावर है, मतलब ऐसे घोड़ खाने में उसके। फिर सी मन में सोचता है मुझे थोड़ा बहुत शांत हो जाना चाहिए और मैं सेंसेस पे मेरे काम करना चाहिए जिससे मुझे पता चल सके कि वो किधर है। तभी दिखाई देता है जहाँ पे सीओ खड़ा होता है और जो पर्सन था उसके ब्लू लाइट में अटैक कर रहा होता है। सीओ उसके होता है नैम, उसने सीओ के ऊपर अटैक कर दिया था। सीओ मन में सोचता है मुझे उस मॉन्स्टर की लगता है एबिलिटी इस्तेमाल करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आंखों से पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि फाइटिंग स्टिंक्ट एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। लड़का थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि सीओ का ऑरा पहले से बहुत ज़्यादा ही थिक और पिंक कलर का हो चुका होता है। पिंक और पर्पल और फायर थोड़ी बहुत आसपास जा चुके होते उसके बाद सीओ बोलता है तुम थोड़े बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हो। फिर वो लड़का घबराते हुए बोलते हैं आखिरकार तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम्हारी ऑरा कैसे चेंज हो गया। फिर सीओ उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने पावरफुल अटैक से। लड़का थोड़ा बहुत उससे हेजिटेट करते हुए बचता है क्योंकि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा हो चुका होता है सीओ का। सीओ अपने हाथों में फायर एनर्जी जमा करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो मन में सोचता है मैं इसके अटैक से नहीं बच सकता, ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तभी जो सीओ होता है उसको क्रूरली मार ही रहा होता है, उसको हाथों से पकड़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसको थोड़े बहुत चोट भी पहुंचता है और उसके ऊपर एक शॉट अटैक करने ही वाला होता है। तब तक पीछे से डॉग बोलता है सीओ मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ये गलत ही टाइम पे क्यों आता। जो सीओ होता है उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा पीछे मुड़ता है जहाँ पे उसके ऑरा दिखाई देता है जो डॉग का होता है। बोलता है वाह इसका ऑरा बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है और स्माइल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने से आ रहा होता है। मतलब जो डॉग है ना सीओ से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर सेंसेस में रहता सीओ तो शायद से उसे हरा सकता था, लेकिन अभी सेंसेस में नहीं है तो नहीं हरा सकता। जो डॉग होता है बोलता है वो लगता है तुम अपने आप को कंट्रोल खो चुके हो, चलो मैं ठीक है मैं तुम्हें कॉन्शियस में ला सकता हूँ। फिर उसको एक पंच मार देता है और सीओ को कॉन्शियस में ला देता है। बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था तुम्हें वापस ठीक करने के लिए। जो पर्सन तो थोड़ा बहुत भागने लगता है और सीओ लेट जाता है और सीओ एक पिल निकालता है अपने जो पॉकेट होता है उससे और खा लेता है और रिकवर होने लगता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। जो डॉग होता है बोलता है ओ मुझे इस सब चीज़ों के लिए कोई शुक्रिया मत बोलो, मुझे सिर्फ इतना पता हम स्टोरी लाइन में दो मेन कैरेक्टर हमें बहुत ज़्यादा एक साथ पावरफुल बनना है।
तभी उस डॉग की बातें सुनने के बाद सीओ अपने स्वॉर्ड नीचे गाड़ देता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो पर्सन भाग रहा होता है अपने मुंह को पकड़ते हुए, मन में सोचता है मैंने इस जगह पे विटनेस किया, इस जगह पे दो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर हैं, मैं उन्हें हरा नहीं सकता। तभी उसे साउंड आता है कि फ्रेंड आखिरकार तुम हो किधर। उस मन में सोचता है चलो अब आ चुके हैं, मुझे कैसे स्ट्रांग बनना है। तभी जो पर्सन होता है अपना हाथ ऊपर करते हुए आता है और बोल रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है, मैंने वहाँ पे देखा। जितने भी उसके टीममेट होते हैं घबरा रहे होते हैं। ओह तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या हो, मैं तुम्हें अभी हील कर देती हूँ। वो बोलता है वो तुम्हारा शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक इमेज में एक डेड बॉडी पड़ी होती है। उससे आगे बताने से पहले फ्रेंड मैं ये बताना चाहता हूँ जो नेम है ना उसके गॉड का नाम अलाइव एंड डेड है, तो मैं सिर्फ गॉड ही बोलना हो तो थोड़ा आप लोग आगे जाके एडजस्ट कर लीजिएगा। तभी उसे नोटिफिकेशन में आता है कि एक्टिवेट हो चुकी है उसकी एबिलिटी जिसका नाम एम्प्लोजर टू मर्डर है। उसकी एबिलिटी का ये खासियत होता है जो अपोनेंट जिसको वो मारेगा उसमें उसे 10% एनर्जी अक्वायर हो जाएगी उसके स्टेट में। उसमें नोटिफिकेशन में भी एक और लिखा होता है फ्रेंड्स। फिर वो आगे खड़ा होता है तो एक और नोटिफिकेशन आता है उसमें कार्मा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे। फिर एक और उसे नोटिफिकेशन आता है कि जिसमें लिखा होता है कि उसके गॉड उससे बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुके हैं। वो अपने स्टेटस विंडो के ऊपर देखता है तो उसके गले में एक नेकलेस आप सभी देख ही सकते हैं। फिर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसके गॉड ने उसे एक ब्लेड नेकलेस गिफ्ट किया है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, बोलते हैं वाह मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज़्यादा ही है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसको एक और नोटिफिकेशन में आता है कि उसकी 10% एनर्जी इस ब्लेड नेकलेस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो स्माइल करते हुए बोलता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और मैं सीओ को आसानी से मार सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो खड़ा ही होता है तो बारिश होने लगती है और फिर हमें नोटिफिकेशन में आता है कि वाटर एनर्जी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अपने हाथ में सॉल्ट पकड़ते हुए बोलता है डैम इट, इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही रेन हो रहा है। फिर हमें नोटिफिकेशन में आता है कि उसकी एबिलिटीज़ की वजह से कूल डाउन हो रही है, डिक्रीज़ हो चुकी है 10% तक। और जो गॉड होते हैं उसके बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, जो सीओ की एबिलिटी तुम्हारे जैसी सेम है तो वो भी वीक हो चुका होगा। वो बोलते हैं ऑफकोर्स ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ वाली बात है, आपने का शुक्रिया आपने ये मुझे बताया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होगी ज़्यादा ही रेनफॉल होने लगेगा तो। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ अपने सॉर्ड की मदद से एक पेड़ को काट रहा होता है और फिर बोलता है ये लास्ट वाला भी मेरे हाथों से अब कट गया। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो नेम होता है उसके ऊपर सॉर्ड जा रहा होता है चलाने से, उसके सॉर्ड के अटैक से बच जाता है। फिर वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि आखिर ये मुझे ढूंढ कैसे लेता है। बोलता है आखिरकार चल क्या रहा है, तुम मुझे कैसे ढूंढ लेते हो। सीओ के ऊपर एक और अटैक कर देता है, बोलता है अब इससे बच के दिखाओ। सीओ उससे बच जाता है और अपने सॉर्ड को देखता है, बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही पहले से पावरफुल हो चुका है, मुझे थोड़ा बहुत इससे संभल के रहना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अपने पूरा ब्रज़क मोड में जाके उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं